अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा जो न्यू चैप्टर नंबर 3 था, उसका जो न्यू टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सेल के अंदर बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, यानी डिफरेंट फाइब्रस प्रोटीन जब बहुत मिल जाते हैं कलेक्टिवली तो उससे एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? साइटोस्केलेटन। जैसे देखें, ये सेल मेम्ब्रेन था हमारे पास, यहाँ पर 3 तरह के क्या हुए, मुख्तलिफ फाइब्रस प्रोटीन जब मिल गए तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन 3 चीजों से मिलकर बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इन तीनों में हम फर्क कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखें, माइक्रोट्यूब्यूल जिस प्रोटीन का बना हुआ है उसको कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या कहते हैं? ट्यूबुलिन। और इसकी खुसूसियत क्या होती है? ये अनब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये देखें, यहाँ पे क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल अनब्रांच्ड है, यानी इनकी कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं होती। दूसरा, इनका फंक्शन ये होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे पैरामीशियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बनाना किसका काम है? ये माइक्रोट्यूब्यूल का काम है। फ्लैजिला, जैसे एक रॉड शेप बैक्टीरियम में एक सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसको फ्लैजिला कहते हैं। तो फ्लैजिला और सीलिया को कौन बनाएगा? यही माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जब सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो स्पिंडल फाइबर बनाना किसका काम है? जो क्रोमोसोम्स में होते थे, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल का काम है। उसके बाद दूसरे जो प्रोटीन्स हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। क्या कहते हैं? जिनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये देखें, दीज आर थिन प्रोटीन्स फाइबर्स। ये क्या होते हैं? थिन होते हैं। और ये जिस प्रोटीन के बने हुए थे उसको एक्टिन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्टिन। ये ट्यूबुलिन का बना हुआ था। और इनका काम क्या है? सेल के अंदर जितनी भी चीजें सेल के अंदर आ रही हैं या सेल से बाहर जा रही हैं, उनको मूव करवाना किसका काम है? जैसे एक यानी कंट्री के अंदर मुख्तलिफ गाड़ियां चीजें लाती हैं, ले जाती हैं, इस तरह यहाँ माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? इनसाइड दिस सेल चीजों को आगे पीछे ले जाते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यानी ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स, नीचे माइक्रोफिलामेंट, दरमियान में जो प्रोटीन्स होते हैं, इनको क्या कहा हमने? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट 2 प्रोटीन से मिलकर बने, एक विमेंटिन और केराटिन। जैसे हमारे नेल्स भी किसके बने हुए? केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, याद रखिएगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में देखें, ये ब्रांचेस निकली होती हैं, 1 2 3 इस तरह से, तो ये ब्रांच्ड होते हैं। और इनका काम क्या रहता है? सेल के स्ट्रक्चर को फिक्स रखना है, उसके शेप को मेंटेन करना इनका काम है। तो ये